नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। रुक करेंगे इस वक्त की खास खबर की तरफ, जहां प्रदेश के विभिन्न अंचलों और मिर्जापुर के मैदानी और पहाड़ी इलाके में लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से गंगा किनारे बसे लोगों की मुसीबत बढ़ सकती है। जिले में खतरे के निशान 77.724 मीटर से गंगा करीब 4.427 मीटर नीचे उफान पर है। जिले के 2 तहसील में बसे 493 गांव बाढ़ से प्रभावित होते हैं। वहीं बाढ़ की आशंका को देखते हुए बाढ़ चौकियों को सतर्क रहने की हिदायत देते हुए निपटने की तैयारी कर ली गई है। गंगा नदी के जलस्तर में उफान आने पर सदर और चुनार तहसील क्षेत्र में 497 गांव प्रभावित होते हैं। बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने 37 बाढ़ चौकियों का अलर्ट करते हुए बाढ़ में फंसे लोगों और पशुओं के चारे की व्यवस्था कर ली है। गांव में पानी पहुंचने की आशंका को लेकर ग्रामीण सतर्क हैं। जिला प्रशासन ने दोनों तहसील क्षेत्र में भ्रमण कर बाढ़ को लेकर लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। बाढ़ में फंसे लोगों को राहत सामग्री देने के लिए टेंडर कराया गया है, जबकि पशुओं के चारे के लिए मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया। 2019 में आए बाढ़ से किसानों को भारी क्षति का सामना करना पड़ा था, जिसका मुआवजा भी दिया गया था। इस वर्ष जिला प्रशासन ने संभावना को देखते हुए राहत देने के लिए सारी तैयारियां कर ली हैं। सर, गंगा लगातार बढ़ रही है, ऐसे में मिर्जापुर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी है, तो क्या तैयारियां हैं कि किन क्षेत्रों में ज़्यादा बाढ़ देखा जाता है, ऐसे में क्या व्यवस्था की जा रही है? गंगा नदी का हमारे जनपद में ओझला ब्रिज के पास जो मापन का कार्य किया जाता है, वहाँ 77.724 मीटर का जलस्तर खतरा निशान है। वर्तमान में हम 73 मीटर पे पहुंच गए हैं। अभी यद्यपि हम खतरा निशान से लगभग 4.724 मीटर जो है नीचे हैं, लेकिन पानी जो है अब पेटा नदी के पेटे का जलस्तर भर करके बाहर की तरफ फैलना शुरू हो गया है। हमने बाढ़ की तैयारियां सब कर रखी हैं। जैसे ही ये गति और आगे बढ़ता है तो खेतों में पहले पानी भरेगा और उसके बाद खतरा निशान पहुंचने तक गाँव में पहुंचना शुरू हो जाएगा, लोगों की बस्तियों में पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो इसकी तैयारी के लिए हमारी 37 बाढ़ चौकियां बनी हुई हैं, जिसमें अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा चुकी है। हम सभी तरह से हमने टेंडर कर रखा है। जो पैकेट्स, फूड पैकेट्स पब्लिक को दिए जाने हैं, बाढ़ पीड़ितों को दिए जाने हैं, वो उसके टेंडर हो रखे हैं, टेंडर स्वीकृत हो रखा है। तो हमारी सारी व्यवस्था है। इसके अलावा भूसे की व्यवस्था के लिए सीबीओ को निर्देश दे दिए गए हैं। तो ये हमारी सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट हैं। हम किसी भी बाढ़ की विपदा से निपटने के लिए सक्षम हैं और तैयार हैं। सर, कितने गांव चिन्हित होते हैं जो बाढ़ में प्रभावित होते हैं मिर्जापुर जनपद में? कितने तहसील विधानसभा या कितने पूरे गाँव? तहसील सदर और तहसील चुनार के कुल 493 गांव प्रभावित होते हैं जब हम खतरा निशान को पार करके उससे ऊपर जाते हैं। पिछली जो बाढ़ आई थी उसमें हमारे इतने गांव प्रभावित हुए थे 2019 में, और उसमें हमें जो कृषि की क्षति बहुत ज़्यादा अधिक हुई थी और उसमें हम लोग को राहत भी वितरण करना पड़ा था बड़े पैमाने पर। तो हम उसके लिए तैयार हैं। अगर कोई होगा तो साथ ही साथ सर्वे भी होगा, क्योंकि गंगा के किनारे जो हमारा कछार है, एरिया है, उसमें सब्जी की खेती बड़े पैमाने पर होती है और वर्तमान में सब्जियां सब लगी हुई हैं। तो अगर बाढ़ बढ़ती है तो उससे सब्जियों के नुकसान संभावित है। सर, बाढ़ गंगा किनारे लोग रहते हैं, बाढ़ के कारण कटान होता है, लोग अभी भी हैं, तो ऐसे में उन लोगों को क्या कोई निर्देश दिए हैं खाली करने के लिए या कोई? नहीं, कोई हमारे जनपद में ऐसा कटान क्षेत्र नहीं है। खेतों के कटान हो रहे हैं, लेकिन आवासीय बस्तियों के कटान का कोई स्थान नहीं है। मिर्ज़ापुर शहर में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का आवास है या उसके अगल बगल के सरकारी आवास हैं, वहाँ कटान से बचाने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा काफ़ी काम कराए गए हैं। पत्थर की बोल्डर्स लगाए गए हैं। तो फिलहाल हम मुतमईन हैं कि इस बार बाढ़ में कहीं कोई कटान नहीं होगा। इस तरह का खेतों का कटान होगा। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनीश कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज आर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।